हेलो दोस्तों, जय हिंद। देखिए, जैसा कि हमने इससे पहले एक लेक्चर बना चुके हैं, उसके अंतर्गत यदि वोकैब इंग्लिश में यदि बात करें तो हम पूरा इंट्रोडक्शन आपको दे चुके हैं कि उसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है। जैसा कि हम जानते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, इडियम, फ्रेजेस, है ना, एपोनिम्स, एटोनिम्स वगैरह जितने भी जो वोकैब के अंतर्गत आते हैं वो हमने आपको इंट्रोडक्शन में सब बता के रखा है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, यदि आज हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रूट वर्ड। तो रूट वर्ड क्या होता है? सबसे पहले इंग्लिश में वोकैब, वोकैब का अर्थ होता है शब्दकोश, है ना। हिंदी का अर्थ देखें वोकैबुलरी, जो शब्दकोश के अंतर्गत यदि ये हमारा पहला लेक्चर है। इससे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लेक्चर बना चुके हैं। यदि आज बात करें रूट वर्ड की, सबसे पहले रूट वर्ड इसी को पीआरएस मेथड बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? पीआरएस मेथड, पीआरएस मेथड। तो पीआरएस मेथड क्या होता है? सबसे पहले बात करें, जैसा कि हम हिंदी में जानते भी हैं, सफिक्स प्रीफिक्स आपने पढ़ा होगा। यदि किसी मूल शब्द के आगे यदि कोई शब्द जोड़ दिया जाए तो उसे प्रीफिक्स यानी उपसर्ग बोलते हैं। यदि शब्द और मूल शब्द के अंत में अगर जोड़ जाए तो हिंदी में उसे प्रत्यय बोलते हैं। इस तरीके से बोलते हैं। तो उसी में यदि इंग्लिश में बात करें, पी का अर्थ होता है प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स का अर्थ ये हो जाता है कि किसी मूल शब्द, या रूट वर्ड का अर्थ होता है मूल शब्द। कोई वर्ड है, मान लीजिए कोई शब्द है गेमी, गेमी। अब ये जो गेमी शब्द है ये रूट वर्ड है, यानी इसका कोई अब तोड़ नहीं सकते। मतलब रूट वर्ड का शब्द ये है कि उसका उस शब्द का विखंडन ना किया जाए, तोड़ा ना जा सके, वह रूट वर्ड हो जाता है, वो रूट वर्ड हो जाता है। तो यहाँ बात करें पी का अर्थ यहाँ प्रीफिक्स, जैसे हिंदी में अपन हिंदी में उपसर्ग बोलते हैं। यहाँ आर का अर्थ है तो रूट वर्ड क्या हो जाता है? रूट वर्ड। रूट वर्ड का अर्थ यही है मूल शब्द। एस का मतलब होता है सफिक्स, यानी सफिक्स है। इसका मतलब यह हो गया कि मूल शब्द के आगे यदि कोई शब्द जुड़ जाए तो उसे प्रीफिक्स कहेंगे, और मूल शब्द के पीछे कोई शब्द जुड़ेगा उसका अर्थ बदल जाए तो उसे सफिक्स कहते हैं। इस तरीके से हमने इसके अंतर्गत देखेंगे रूट वर्ड के पहले, रूट वर्ड के अंतर्गत। तो रूट वर्ड के अंतर्गत यदि हम पहली बात करें तो सबसे पहले रूट वर्ड की बात करेंगे गेमी, जो कि हमने यहाँ लिखा भी है। गेमी रूट वर्ड है। अगर हमें आवश्यकता पड़े अगर रूट वर्ड की, देखो एक बार सुन लो लेक्चर शुरू करने से पहले कि रूट वर्ड होता है ये मान लीजिए कि इंग्लिश की रीड हो जाती है। इंग्लिश का रीड का कोई शब्द देखा, अगर रूट वर्ड दिख गया तो समझ लो रूट वर्ड में वो शब्द कोई भी हो गया तो उससे रिलेटेड होगा। किस तरीके से? अगर मैं बात करूँ रूट वर्ड की पहले की, तो पहला आ जाता है गेमी। हम रूट वर्ड ले रहे हैं गेमी। ये शब्द कहीं भी शब्द में देखे जाए तो इसका अर्थ होता है मैरिज। क्या होता है? मैरिज, शादी, शादी करना, मैरिज, मैरिज। जहाँ कहीं भी शब्द आपको गैमी दिख गया, कोई भी वर्ड हो, मिस गैमी हो गया, हेट्रोगैमी हो गया, है ना, होमोगैमी हो गया, सीनोगैमी हो गया, बायोगैमी हो गया, मोनोगैमी हो गया, पोलोगैमी हो गया, इस तरीके सीनोगैमी हो गया, इस तरीके शब्द मिले तो आप शब्द देखते ही समझ लेंगे कि वो है, अगर पॉजिटिव अर्थ में देख रहा है, कि पॉजिटिव अर्थ में दे रहा है या निगेटिव अर्थ में दे रहा है, तो उस तरीके से देखा जाएगा। यदि पहले रूट वर्ड की बात करें तो मोनोगैमी हो गया, मोनोगैमी। अब यह चूंकि हम जानते हैं कि गेमी जो रूट वर्ड है इसका अर्थ क्या होता है? शादी करना। तो हम यहाँ विखंडन, यदि शब्द का यदि विखंडन करें, इसका संधि विच्छेद करें, तो गेमी का चूंकि हम जानते हैं अर्थ, गेमी का अर्थ क्या हो जाता है? मैरिज। ठीक है, इसका अर्थ हमने मान लिया मैरिज। वही दूसरा वर्ड आ गया मोनो। मोनो का अर्थ होता है वन, यानी मोनोगेमी का अर्थ ये हो गया कि जो एक शादी करे उसको मोनोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनो। मोनो का अर्थ हो गया वन, एंड मैरिज का अर्थ हो गया, गेमी का अर्थ हो गया मैरिज। अब इसी का अगर ग्रामेटिकल प्रोफाइल देखें, ग्रामेटिकल प्रोफाइल का अर्थ ये हो जाता है कि वो किस क्या है, सुनो न, ये मतलब इस तरीके का कि नाउन में क्या है, एडजेक्टिव है कि नाउन है, एडवर्ब है, इस तरीके का। तो मोनोगेमी का अर्थ देखा तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यही यदि गेमी के अर्थ है, यहाँ इसको यदि एडजेक्टिव बनाना चाहें तो यहाँ ओ यू एस जोड़ देते हैं, शब्द के लास्ट में क्या जोड़ देते हैं? बाई हटाकर एम यू एस जोड़ देते, तो वह शब्द क्या बन जाता है? एडजेक्टिव बन जाता है। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं इस तरीके से, है ना, इसी के अंतर में गेमोमिस्ट कर दें, गेमोनिस्ट कर दें, तो यह कॉमन नाउन बन जाते हैं इस तरीके से। तो वहीं हमने पहला शब्द देखा कि मोनोगेमी है। मोनोगेमी का अर्थ एक शादी करना, वह मोनोगेमी हो जाता है। यहीं यदि बात करें बाई, तो बाई गेमी, बाई गेमी का अर्थ हो जाता है, बाई मतलब होता है दो, और गेमी का अर्थ मतलब होता है शादी। यानी वैसा व्यक्ति जो दो शादी करे उसको बाई गेमी कहते हैं, टू मैरिज, टू मैरिज, इस तरीके से। वही बात अगर ये बाईगैमी हो गया, इसी में अगर एक और शब्द ले लें तो पोलोगैमी होता है, पोलोगैमी, पोलोगैमी। चूंकि हम जानते हैं गैमी का अर्थ होता है शादी, पोली का अर्थ होता है बहु, बहु का मतलब मल्टीपल। ऐसा व्यक्ति जिसकी मतलब मैनी मैनी मैरिज हो, है ना, मैनी मैरिज, यानी मैनी मैरिज का अर्थ हो जाता है मोर देन वन, मोर देन वन मैरिज, मोर देन वन मैरिज। इस तरीके के देखे पॉलीगैमी, तो इसका अर्थ हो जाता है कि मोर देन वन मैरिज, उसको पेलोगैमी कहते हैं। यही शब्द अगर दूसरा ले लें तो एक शब्द आता है होमोगेनी, होमोगेमी,
चूंकि होमो हम जानते हैं, होमो मतलब एक जैसा होता है, तो विथिन कम्युनिटी में अगर शादी करें तो होमोगेमी हो जाता है। वहीं बात करें हेट्रोगेमी, ये हो जाता है विथिन कम्युनिटी। विथिन कम्युनिटी का अर्थ है सिमिलरिटी कम्युनिटी में, ठीक है ना, सिमिलरिटी कम्युनिटी, सिमिलरिटी कम्युनिटी। देखिए राइटिंग थोड़ा मेरी जरूर वैसी होगी, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, मैं बोलता जा रहा हूँ उस तरीके से आप समझ लीजिएगा कि होमोगेमी की बात करें तो होमोगेमी मतलब सिमिलरिटी कम्युनिटी में शादी करे, है ना, उसको होमोगेमी आ जाता है। वहीं दूसरी वर्ड की बात करें तो हेट्रोगेमी होता है, हेट्रोगेमी। हेट्रोगेमी का जिस तरीके से हमने यहाँ होमो का अर्थ होता है सिमिलर और हेट्रो का अर्थ होता है डिफरेंट यानी डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मैरिज, डिस्टिंक्ट मैरिज, है ना, ये हेट्रोगेमी हमने देख लिया। क्योंकि हम जानते भी कि हेट्रो का मतलब भिन्न हो जाता है, गेमी का अर्थ होता है शादी करना, इस तरीके से। वहीं अगर बात करें, जो हमने देख लिया हेट्रोगेमी, होमोगोनी, पॉलीगेमी, मोनोगेमी, बाईगेमी, है ना, इसी तरह पेंटागोनी हो जाता है। दूसरी बात करें तो एंडोगेमी की बात करेंगे, तो एंडोगेमी का अर्थ होता है विथिन कम्युनिटी में यदि हम शादी करें तो वो एंडोगेमी कहलाता है, एंडोगेमी। यहाँ चूंकि अगर यदि हम इसका संधि विच्छेद करें, यदि वर्ड का विखंडन करें तो एंडोगेमी का इसका शाब्दिक अर्थ हो जाता है विथिन कम्युनिटी में शादी करें, विथिन कम्युनिटी मैरिज। यानी विथिन कम्युनिटी का अर्थ क्या हो गया कि मतलब अपनी कम्युनिटी में शादी करना, उसको क्या कहलाते हैं, एंडोगेमी कहलाते हैं। वहीं यदि इसका दूसरी वर्ड की बात करें, इसका अपोजिट की बात करें तो एक्सोगेमी हो जाता है, इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है एक्सोगेमी। एक्सोगेमी क्या कहलाता है, ये आउटसाइड, मतलब ये हमने कहा विथिन कम्युनिटी में शादी करना है, ये हो जाता है आउटसाइड कम्युनिटी में शादी करना है, आउटसाइड कम्युनिटी, आउटसाइड कम्युनिटी में मैरिज शादी करना, तो वो क्या 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 कहलाता है, एक्सोगेमी कहलाता है। जैसे एंडोगेमी का अपोजिट एक्सोगेमी हो जाता है। एक रूट वर्ड में आपको और देखने को मिला होगा, उसका अर्थ होता है हाइपरगेमी, हाइपरगेमी। और चूंकि हाइपरगेमी, हाइपर जैसे आपने यहाँ सुना होगा हाइपरगेमी, हाइपोगेमी, तो ये हाइपर का अर्थ तुम्हें देखने को मिला होगा, तो ये अपर कम्युनिटी में शादी करना। अपर कम्युनिटी का अर्थ ये है, जैसे आप किसी एससी से बिलोंग करते हैं, आपको यदि ओबीसी में शादी कर लेते हैं तो आप अपर कम्युनिटी में शादी में अपर कम्युनिटी यानी अपर क्लास में शादी कर लेते हैं, तो इसका हो जाएगा अपर क्लास मैरिज, अपर क्लास मैरिज, है ना, इस तरीके अपर क्लास मैरिज हाइपरगेमी हो जाता है। वही हो जाता है हाइपोगेमी। यदि हाइपोगेमी का अर्थ देखें, हाइपोगेमी ये हो जाता है कि लोअर कम्युनिटी में शादी करना, लोअर क्लास में शादी करना, हाइपोगेमी कहलाता है लोअर क्लास मैरिज, लोअर क्लास मैरिज, तो ये हो जाता है हाइपोगेमी। वहीं बात करें दूसरे रूट वर्ड की, तो एक आ जाता है सीनोगेमी, एक होता है ऑप्सीगेमी, ऑप्सीगेमी। ऑप्सीगेमी का अर्थ क्या हो जाता है कि मतलब जिसकी शादी मतलब दो जो कपल होते हैं उनमें उनकी एज ज़्यादा हो जाए, यानी ओल्ड एज मैरिज हो जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ यदि देखें ऑप्सीगेमी का, तो गेमी का अर्थ होता है मैरिज, ऑप्सी का मतलब होता है ओल्ड। तो ऐसी शादी जो मतलब जिसकी दोनों कपल की ओल्ड एज मैरिज हो, ओल्ड एज मैरिज, ओल्ड एज मैरिज, ये ऑप्सीगेमी होता है ना, इस तरीके से। ये हमने रूट वर्ड देखा गेमी के अंतर्गत, गेमी का शब्द करते देखे तो शादी करना होता है यानी मैरिज होता है। किसी भी रूट वर्ड में यदि किसी भी शब्द है उसमें यदि गेमी शब्द देखने को मिलता है तो उसका अर्थ होता है शादी करना। या आप कोई भी, वो अलग बात हो जाती है कि अपन शब्द देखते ही अपन को पता होना चाहिए। मान लीजिए जी कि पॉजिटिव अर्थ दे रहा है कि निगेटिव दे रहा है, पॉजिटिव अर्थ का निगेटिव का अर्थ ये इस तरीके से हो गया, जिस तरीके से हमने एक वर्ड ले लिया मिसगेमी, मिसगेमी। तो चूंकि हम जानते हैं गेमी का अर्थ सादा होता है, यहाँ किसी हमने जैसा कि आपसे कहा भी था PRS मेथड, यानी प्रीफिक्स में हमने क्या जोड़ दिया, मिस जोड़ दिया। तो मिस का अर्थ क्या हो जाता है, नेगेटिव सेंस देता है। नेगेटिव सेंस का मिस का अर्थ होता है हेट, यानी लव फॉर हेट, यानी जो शादी से घृणा करे उसको क्या कहलाते हैं, मिसगेमी कहलाते हैं, लव फॉर हेट, सॉरी हेट फॉर मैरिज, हेट फॉर मैरिज।
मतलब ऐसी शादी, मिसगैमी का अर्थ अगर शाब्दिक अर्थ देख रहे हैं तो इसका शाब्दिक अर्थ हो जाता है हेट फॉर मैरिज, जो मतलब शादी से घृणा करे उसको मिसगैमी कह जाते हैं। यही देखो जैसा कि हमने बताया रूट वर्ड आपने किसी शब्द है, ये पूरा शब्द है देखने को मिला वर्ड में, क्योंकि इसमें ये सफिक्स जुड़ा, प्रीफिक्स जुड़ा, प्रीफिक्स के अर्थ पे देखने को क्या मिला मिस, और रूट वर्ड क्या है इसमें गैमी। तो जहाँ की गैमी का शाब्दिक अर्थ हम जानते हैं उसका अर्थ क्या होता है शादी करना, और मिस का अर्थ होता है हैट यानी घेड़ा करना, अर्थात ये नेगेटिव सेंस दे रहा है। जहाँ भी हमें मान लो कि अर्थ नहीं पता, मिस गैमी आ गया, गैमी का हमें अर्थ पता है कि गैमी का अर्थ मैरिज यानी शादी होता है, तो उस तरीके से उस शब्द में मिस भी हमें देखने को मिला। तो मिस का अर्थ देखा तो ये मान लो हमें मिस का अर्थ नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि ये नेगेटिव सेंस देता है, तो नेगेटिव सेंस देता है तो मिसगैमी का अर्थ हो जाता है हेट फॉर मैरिज, ठीक है ना। यही बात करें यदि एक पॉजिटिव सेंस में, कि पॉजिटिव सेंस यदि प्रीफिक्स यदि जोड़े हम पॉजिटिव सेंस में, तो एक होता है फिलोगैमी, फिलोगैमी। क्योंकि हमने जहाँ जाना कि मिस जो है वो नेगेटिव वर्ड है, यहाँ अगर फिलो की बात करें तो यहाँ पॉजिटिव शब्द है। जैसे आगे हम पढ़ेंगे फिलोफाइल फिलिया, इसका अर्थ होता है लव, यानी ऐसी ऐसी शादी लव फॉर मैरिज, इसका शाब्दिक अर्थ क्या देखने को मिलेगा लव फॉर मैरिज, लव फॉर मैरिज। इस तरीके से ये इस तरीके से हमने जाना फिलोगैमी, इस तरीके से कि मिसगैमी। अगर इसकी बात करें फिलोगैमी और मिसगैमी की, तो ये एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हो जाते हैं। तो इस तरीके से अब जो हमने पहला लेक्चर था हमारा वोकेबुलरी का पीआरएस मेथड का, जैसे हम रूट वर्ड बोलते हैं, तो गैमी हमने सबसे पहले एक शब्द लिया था, ये पहला रूट वर्ड है। वहीं दूसरे की बात करें तो आगे हम दूसरे रूट वर्ड से मुलाकात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप समझ लीजिए कि जहाँ भी किसी भी वर्ड में किसी भी हमें कोई वर्ड मिला, उसमें रूट वर्ड देखने को मिला, तो उसके शाब्दिक अर्थ को देखते हुए उसका अर्थ पता लगा लेना चाहिए। जिस तरीके से गैमी शब्द किसी शब्द में मिला तो उसी का हम समझ लेंगे कि ये शादी से रिलेटेड है। तो कौन सा भी शब्द हो गया, यहाँ हमने देखा ऑप्सीगैमी, ऑप्सी का जहाँ हमने सुना कि गैमी है उसका अर्थ मैरिज होता है, ऑप्सी का अर्थ होता है ओल्ड, तो ऐसी शादी जो ओल्ड एज में की जाए तो उसको ऑप्सीगैमी कहलाते हैं ना। तो इस तरीके से पहला रूट वर्ड आज हमने देखा पीआरएस मेथड में गैमी, तो गैमी का अर्थ होता है मैरिज, ठीक है। आगे लेक्चर में हम तब तक दूसरे रूट वर्ड से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।